तो कुछ समय पहले मैंने एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर किया था कि आयरन मैन के ऊपर जब थॉर यहाँ पे बिजली से अटैक करता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कई लोगों को लगा था कि ये टोनी का सूट का फीचर था, क्योंकि लास्ट टाइम जब इवान वैनको से जब वो लड़ा था तो उसका सूट डैमेज हो गया था, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो थॉर की बिजली को एब्जॉर्ब किया था वो किया था आर्क रिएक्टर ने, इसीलिए आप वहाँ पे आयरन मैन के सूट में डैमेज देख सकते हो। और मैंने ये भी बताया था कि आर्क रिएक्टर ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि आर्क रिएक्टर जो बना हुआ है, मतलब जो नया एलिमेंट टोनी ने सिंथेसाइज किया था, वो बेसिकली टेसरैक्ट है, जो कि बना ही था इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावरफुल चीज को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे थॉर के अटैक को तो वो एब्जॉर्ब कर ही सकता था या फिर कहीं होल्ड कर ही सकता था। लेकिन कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने मुझे गलत कहा और ये कहा कि वो जो नया एलिमेंट था वो बेसिकली वाइब्रेनियम था, एंड कई सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि वो बैडेशियम था, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये दोनों में से कोई नाम मिल ही जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है जो चीज़ हमें इंटरनेट पे मिल रही है जरूरी नहीं कि वो सही हो, कभी कभी आपको फिल्टर लगा के देखना पड़ता है। जो दिख रहा है उसी पर विश्वास मत कर लिया करो। तो चलिए जानते हैं कि असल में वो एलिमेंट था क्या। अब बेसिकली मैंने बता दिया है वो क्या था, बट अभी बात कर लेते हैं कि क्या वो वाइब्रेनियम था या नहीं। तो आयरन मैन 2 में जब टोनी स्टार्क को पैलेडियम पॉइजनिंग हो रही थी क्योंकि उसका आर्क रिएक्टर उसकी बॉडी में स्लो पॉइजन छोड़ रहा था, तो सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में उसको एक सीक्रेट मैसेज मिलता है उसके डैड का, जिसके अंदर वो कहते हैं कि टोनी, टेक्नोलॉजी मेरे टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी पर तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। यानी हॉवर्ड स्टार्क पहले से ही नया एलिमेंट प्रेडिक्ट कर चुका था, पर उसके पास वो टाइम नहीं था और ना ही वो टेक्नोलॉजी था जिसके मदद से वो बना सके। इसीलिए उसने एक मॉडल बनाया जो कि टोनी के ऑफिस में काफी समय तक पड़ा हुआ था। लेकिन जब टोनी की नजर फाइनली उस पे पड़ी तो उसने नया एलिमेंट सिंथेसाइज कर दिया, और यहाँ से ही फैंस का डाउट शुरू हो गया कि जो नया एलिमेंट टोनी ने सिंथेसाइज किया है वो ब्लू ग्लो करता है और उसका आर्क रिएक्टर इंस्टेंटली रिपेयर हो जाता है। तो कहीं ये वाइब्रेनियम तो नहीं, क्योंकि वाइब्रेनियम के अंदर भी ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो एक बार चलिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। वाइब्रेनियम एक एलियन मेटल है जो वाकांडा में मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले गिरा था। ये एनर्जी एब्जॉर्ब और स्टोर कर सकता है जैसे ब्लैक पैंथर का सूट करता है। इवन कैप्टन अमेरिका का शील्ड भी इसी चीज से बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें टोनी का ये नए एलिमेंट की, तो इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ये ब्लू ग्लो करता है और हाई एनर्जी प्लाज्मा जनरेट करता है। आर्क रिएक्टर में इसको यूज किया जाता है जिसके जरिए टोनी अपने सूट को पावर करता है और फिर अपने रिपल्सर की मदद से लोगों को ठाए उड़ा देता है। अगर आप कॉमन प्रॉपर्टीज पे ध्यान दो तो दोनों ही सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है। जहां पर जो टोनी के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ था उसी को आर्क रिएक्टर हील किया था। वहीं अगर हम बात करें वाइब्रेनियम की, तो वो नॉर्मल ह्यूमन चीज़ों को भी कई हद तक हील कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये जो नया एलिमेंट है ये बेसिकली टेसरैक्ट पर बेस्ड है। कि कैप्टन अमेरिका के क्रैश लैंड करने के बाद से टेसरैक्ट को शील्ड वालों ने कलेक्ट किया था और उसके बाद से हॉवर्ड स्टार्क इसके ऊपर काम कर रहा था। इनफैक्ट जब टोनी यहाँ पे जर्नल्स देख रहा होता है तो उसमें हमें टेसरैक्ट का यहाँ ड्राइंग में दिखता है, जो कि ये इम्प्लाई कर रहा था कि जिस चीज को अभी टोनी यहाँ पे स्टडी कर रहा है वो बेसिकली टेसरैक्ट ही है। इनफैक्ट आगे जाके टोनी इस चीज को एवेंजर्स मूवी में भी देखता है, एंड इसीलिए टोनी का फोकस सबसे पहले टेसरैक्ट पे जाता है, ना कि बाकी सारे प्रोग्राम्स पे जो कि वहाँ पे शील्ड ने वहाँ पर उसको प्रोवाइड किया था। अब लोग इसको वाइब्रेनियम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि जब आयरन मैन 2 की बुक आई थी तो उसके अंदर इसको वाइब्रेनियम बोल के डिनोट किया गया था, लेकिन बाद में इसको रेटकॉन कर दिया गया था। तो लोग उस वाइब्रेनियम वाले पार्ट को मान लेते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि इसको रेटकॉन कर दिया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया, अब वो नहीं है। अब ये चीज़ ऑफिशियली तो कहीं नहीं बताया गया, बट ऐसा कहा जाता है कि जो आयरन मैन 2 का लीक्ड स्क्रिप्ट था उसमें इस एलिमेंट को बैडेशियम कहा गया था, या फिर क्या बिहाइंड द सीन में इसको एज अ बैडेशियम डिनोट किया गया था। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो बैडेशियम है ये बैडैस से बना है, ठीक है। तो ये बेसिकली टोनी के पर्सोना को दिखाने के लिए कि वो कितना बैडैस है उससे बना दिया गया था बैडेशियम, और इसको इतना बार यूज किया गया कि अल्टीमेटली इसको बेसिकली अनऑफिशियल नेम कहा गया उस न्यू एलिमेंट का जिसको टोनी ने बनाया था। सो टेक्निकली बैडेशियम को आप यूज तो कर सकते हो क्योंकि मार्वल वालों ने कोई स्पेसिफिक टर्म हमें नहीं दिया है उस चीज को डिनोट करने के लिए, लेकिन हाँ ये चीज तो कंफर्म है कि वो बैडेशियम नहीं है।
सो आई होप इस पॉइंट के बाद से काफी सारे लोगों के मन से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वो एलिमेंट जिसको टोनी ने क्रिएट किया था वो वाइब्रेनियम नहीं था और ना ही बैडेसियम है। बैडेसियम हम फैंस उसको यूज करते हैं बस ऐसे ही डिनोट करने के लिए, एंड वो टेसेरैक्ट से बना था जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।